बद्रीनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बद्रीनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उद्धार है यही मोक्ष का द्वार, कर दर्शन हो उद्धार है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री बद्री नारायण की कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु क्षीर सागर को छोड़कर धरा लोक पर केदार खंड में आकर रहने लगे और कैसे बद्री नारायण कहलाए। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में एक दुर्दम नामक दानव था, जिसने हजारों वर्ष तक सूर्य देव की तपस्या की और उसने अमरता का वरदान मांगा। किंतु सूर्य देव ने उनसे कहा कि हे दुर्दम, ये विधि का विधान है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब दुर्दम नामक दानव ने सूर्य देव से वर मांगा, हे सूर्य देव, मुझे 1000 कवच दे दो और मेरे एक कवच को वही तोड़ सके जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की हो। सूर्य देव ने उन्हें मन वांछित वर दे दिया। सहस्त्र कवच होने का दुर्दम ने वरदान है पाया, दुर्दम से फिर सहस्त्र कवच वो दानव कहलाया। और वर पाया एक कवच मेरा भंग कर सके वही 10,000 वर्षों तक जिसने कठिन तपस्या की। सोच रहा था ऐसा तपस्वी हो नहीं सकता है, यदि हो गया एक कवच को तोड़ ही सकता है। मृत्यु संभव नहीं है मेरी, हो जाऊंगा अमर। सहस्त्रा कवच को अहंकार हुआ बस इतना ही सोच कर, अत्याचार अब तो उसके बढ़ने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उद्धार है यही मोक्ष का द्वार, कर दर्शन हो उद्धार है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्तजनों, जब सूर्य देव ने अमर होने का वरदान नहीं दिया तो दुर्दम ने 1000 कवच होने का वरदान सूर्य देव से मांग लिया और इतना कहा कि मेरे एक कवच को वही तोड़ सके जिसने 10,000 वर्ष तपस्या की हो। प्रिय भक्तों, 1000 कवच प्राप्त करने के पश्चात दुर्दम का नाम बदलकर सहस्त्रा कवच हो गया। उसने सोचा कोई भी तपस्वी 10,000 वर्ष तपस्या करके मेरे सिर्फ एक कवच को तोड़ सकता है, और 1 करोड़ वर्ष तपस्या करना किसी के लिए संभव नहीं, अतः ना मेरे कवच टूटेंगे और ना ही मेरी मृत्यु होगी। इतना सोचकर सहस्त्रा कवच ने तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित करने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने सभी दैत्यों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि किसी को भी तपस्या ना करने दे, क्योंकि कोई तपस्वी ही उसका कवच तोड़ सकता था। सहस्त्रा कवच ने फिर धरती पर अत्याचार बढ़ाए, दैत्यों को आदेश दिया कोई तप करने ना पाए। कर दो हत्या उसकी जो तप करता पाएगा, चिंतित हो गए देव धर्म क्या नष्ट हो जाएगा।
सहस्त्रा कवच के डर से कोई जो ना करे तपस्या, करने लगे विचार ये तो बड़ी गंभीर समस्या। यदि तपस्वी ही नहीं रहे तो हमें कौन पूजेगा, विष्णु जी के पास ही कुछ इसका समाधान मिलेगा। विष्णु जी की शरण में सभी देवता आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।